ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। देश भर में लोगों ने मनाई खुशियां। दुर्ग सहित देश के 244 जिलों में सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए आज शाम मॉक ड्रिल आयोजित की गई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 माओवादी मारे गए। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए। 10वीं में कांकेर की इशिका बाला और जशपुर के नमन खूटिया ने, तो वहीं 12वीं में कांकेर के अखिल सेन ने पहला स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों ने बीती रात पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। इन ठिकानों से ही भारत के विरुद्ध आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन बीती रात 1:05 से 1:30 तक सैन्य तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बिना सफलतापूर्वक चलाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सटीकता और लक्षित स्थलों के आतंकी गतिविधियों से संबंधों को उजागर करने के लिए ऑडियो और वीडियो इनपुट के साथ एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें इस महीने की 10 तारीख तक रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो ने भी आज श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना के सभी जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हमारी सेना ने जवाब दे दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका बदला लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के दिनेश मेरानिया के भतीजे सुधीर अग्रवाल ने सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत ने जो भी किया अच्छा किया है, ताकि पाकिस्तान भविष्य में भारत के खिलाफ ऐसी हरकत करने की कभी सोचे भी नहीं। जो किया है भारत ने बहुत अच्छा किया है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, ये एयर स्ट्राइक से कुछ तो उनको सबक मिलेगा, लेकिन इनको एक मुंह तोड़ जवाब मिला है और आगे भी ऐसा ही और जोर जवाब मिलता रहे। हमारे सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि इनको ऐसा जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि ये कभी आगे इस टाइप की कोई भी हरकतें करने से 100 बार सोचे और हरकत करने की सोचे भी ना। भारत के सशस्त्र बलों द्वारा बीती रात चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ के अनेक शहरों और कस्बों में लोगों ने आतिशबाजी की, तिरंगा लहराया और मिठाइयां बांटी।
इस बीच सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए आज प्रदेश के दुर्ग सहित देशभर के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इन सभी जिलों में आज शाम हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भिलाई स्टील प्लांट जैसे राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक संस्थान को देखते हुए छत्तीसगढ़ से दुर्ग को मॉक ड्रिल के लिए चुना है। दुर्ग में आज शाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएस, होमगार्ड और जिला पुलिस के जवानों के साथ ही एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं की मदद से करीब 1.5 घंटे तक नागरिकों से अभ्यास कराया गया। इस दौरान आग लगने की स्थिति में किस तरह कम से कम समय में राहत और बचाव कार्य किया जाए, इसका अभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल के दूसरे चरण के तहत आज शाम ब्लैकआउट भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। यह मुठभेड़ आज तड़के शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। इस ऑपरेशन में डीआरजी, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान शामिल हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर सीआरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन बीते करीब 2 हफ्ते से जारी है। ऑपरेशन के दौरान इससे पहले 4 महिला माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस तरह अब तक इस ऑपरेशन में 26 माओवादी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजापुर जिले की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चल रहे माओवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कई दिनों से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहां पर ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। 10वीं की परीक्षा में लगभग 76% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं 12वीं की परीक्षा में करीब 82% विद्यार्थी सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले और सचिव पुष्पा साहू ने आज परीक्षा परिणाम जारी किए। 10वीं की प्रावीण्य सूची में कांकेर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोंडाहुर की छात्रा इशिका बाला और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल जशपुर के नमन कुमार खूटिया ने 99.17% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। नमन ने अपनी सफलता के लिए शिक्षकों और परिवारजनों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप 10 में आ पाऊंगा, वो भी फर्स्ट रैंक। तो इसके लिए मैं अपने सारे शिक्षकगणों, घर वालों, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसे ही आगे बढ़कर एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। 10वीं की टॉप 10 सूची में 25 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। वहीं 12वीं की परीक्षा में कांकेर जिले के शासकीय स्कूल कोडा गांव के अखिल सेन ने 98.20% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत खुश उसमें रिजल्ट सुनकर और देख के टॉप 10 मानने के लिए सर मैंने निरंतर पढ़ाई की थी और 6 से 7 घंटे मतलब पढ़ना मेरा कंपलसरी था। सफलता का श्रेय सर सबसे पहले अपने मैं परिवारजनों को दूंगा सर, और दूसरा मैं अपना शिक्षकगण को भी दूंगा सर कि उन्होंने लगातार मेरे को साल भर हमेशा मेरे बुरे भी मेरे अच्छे हमेशा उनको सपोर्ट किया था। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ की श्रुति मंगतानी ने 97.40% अंक के साथ दूसरा और बेमेतरा जिले के बेरला की वैशाली साहू ने 97.20% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। 12वीं की टॉप 10 सूची में 19 विद्यार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के लिए राष्ट्रीय योजना के उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1000 सरकारी आईटीआई को हब में अपग्रेड करने और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी शामिल होगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि प्रतिष्ठानों को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 60,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 3 संविदा कर्मियों को हितग्राहियों से रिश्वत मांगने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मियों के खिलाफ नांदघाट थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जनपद पंचायत नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट और नांदघाट थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर आवास मित्र नीरा साहू, रोजगार सहायक नारायण साहू और ईश्वरी साहू को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। देश भर में लोगों ने मनाई खुशियां। दुर्ग सहित देश के 244 जिलों में सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए आज शाम मॉकड्रिल आयोजित की गई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 माओवादी मारे गए। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए। 10वीं में कांकेर की इशिका बाला और जशपुर के नमन खूटिया ने, तो वहीं 12वीं में कांकेर के अखिल सेन ने पहला स्थान हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।